अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, तरबिया मिशन फॉर इस्लामिक स्कूल्स में आप तमाम का हम दिल के गहराइयों से इस्तकबाल करने जा रहे हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हमारे बच्चे स्कूल्स के अंदर बदअखलाक़ी बढ़ती जा रही है और गुमराही बढ़ती जा रही है। बच्चों का बार 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 समझाने के बावजूद भी वो समझ नहीं पा रहे हैं या गुनाह कर रहे हैं, लेकिन ये गुनाह है उनको इस बात का पता नहीं है। जो काम गुनाहों के कर रहे हैं उन्हें एहसास नहीं है कि ये गुनाह है, और उनको एहसास नहीं है कि गुनाह कबीरा है, गुनाह सगीरा है। यानी गुनाहों के बेदारी से हमारे बच्चे काफ़ी दूर होते जा रहे हैं। ऐसे मौके पर देखिए, सबसे पहले तो हमें अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए। अपने बच्चों की हिफाजत के लिए, अपने बच्चों के दीन की हिफाजत के लिए हमें दुआ करना चाहिए, और उनको साथ साथ यानी माहौल भी ऐसा प्रोवाइड करना चाहिए जहां माहौल में गुनाह ना होते हों। ऐसा माहौल हमें प्रोवाइड करना चाहिए। क्यों? हमारे बच्चे अक्सर माहौल से ही बिगड़ते हैं। सिलेबस में गुनाह करने की तालीम नहीं दी जाती है, कोई टीचर गुनाह करने की तालीम नहीं देते हैं, और किसी भी स्कूल में गुनाह के लिए कोई पीरियड नहीं होता है, लेकिन माहौल जो है उसको गुनाह करने पर मजबूर करते रहता है। तो ऐसे मौके पर हमने एक जो है इन बच्चों के लिए कोशिश ये की है कि हमने किताब लिखी है रोमन में, ताकि हर बच्चा पढ़ सके, जिसको उर्दू आती है, जिसको जो है नहीं आती है, हर आदमी पढ़ ले सकता है। तो हमने किताब लिखी है बच्चों के लिए गुनाहों की पहचान। ये हमने स्कूल में इसको हमने कंपटीशन के तौर पर रखा, तो हमने देखा कि माशाअल्लाह जो है काफ़ी इसमें हमने फ़र्क महसूस किया। खुद पेरेंट्स भी काफ़ी जो है खुश नज़र आए कि वो गुनाह जो हमारे बच्चे कर रहे थे और हमें पता नहीं था कि ये गुनाह है, और हमारे बच्चों को नहीं पता था कि गुनाह है, आज हमें पता चला कि गुनाह है। तो हमारे बच्चे खुद हमें टोक रहे हैं, अम्मी हमने जो है किताब में पढ़ा है ये गुनाह है, ऐसा नहीं करना चाहिए, अम्मी ये गुनाह है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो माँ बाप जो है खुद खुश हो रहे हैं कि हमारे बच्चों में इस तरह की मुसाबका की वजह से, कंपटीशन की वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। तो यानी जितने गुनाह हैं, छोटे गुनाह सगीरा है, गुनाह कबीरा है, और जो है मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चे जो गुनाह करते हैं, उन गुनाहों को हमने सवाल जवाब की शक्ल में लाया है। क्योंकि आज अगर हम जस्ट एक आर्टिकल के टाइप में अगर हम पेश करते हैं तो बच्चे उसको पढ़ तो लेते हैं लेकिन याद नहीं रख पाते हैं, या उसको जहन नशीं नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों को अगर कोई चीज़ याद दिलाना है, और कोई एक सब्जेक्ट याद दिलाना है, और कोई अच्छा बड़ा टॉपिक हमें याद दिलाना है, तो उसको सवाल जवाब की शक्ल में पेश करना होगा। तो अगर ये सवाल जवाब की शक्ल में पेश करेंगे ना, तो आपका बच्चा पूरी किताब बाय हार्ट कर लेगा और पूरी किताब याद कर लेगा। लेकिन अगर यही गुनाह आर्टिकल की शक्ल में अगर हो तो वो बेजार हो जाएंगे, पढ़ नहीं सकेंगे, याद नहीं रख सकेंगे, फिर वो उससे उगता जाएंगे। तो हमने क्वेश्चन आंसर शक्ल में लिखा है, और ये स्कूलों के अंदर हम इसको मुसाबके के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और मकतब के अंदर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर बच्चे मकतब में आम तौर पर 5 साल से लेकर 12 साल तक के, और 7 साल से लेकर 14 साल के दरमियान बच्चे आते हैं। 14 साल के बाद, 15 साल के बाद बच्चे मकतब को नहीं आते हैं, बंद हो जाता है उनका आना। तो यानी 6 और 12 साल के दरमियान के तलबा व तालिबात ज़्यादा होते हैं मकतब के अंदर, और उन तमाम को भी रोमन पढ़ने आता है, वो खुद से पढ़ लेते हैं और उनको समझ में भी आता है। तो लिहाजा अगर हम मुकम्मल उर्दू में दे रहे हैं तो बच्चों को समझ में आ रहा है लेकिन पढ़ने नहीं आ रहा है। ये मसला हमने प्रैक्टिकल देखा है। अगर हम इंग्लिश में अगर पेश कर रहे हैं तो बच्चे इंग्लिश तो पढ़ ले रहे हैं, लेकिन उसको जिस तरह मादरी ज़बान में समझना है वैसे समझ नहीं पा रहे हैं, जैसे याद रखना है वैसे याद नहीं रख पा रहे हैं। तो हमने देखा कि तालीम की गर्ज से, उनके अंदर दीन को मतलब समझने की गर्ज से हमने रोमन बनाया है, ताकि उर्दू स्कूल वाले बच्चे पढ़ सकते हैं, इंग्लिश स्कूल वाले बच्चे पढ़ सकते हैं, सब बच्चे पढ़ सकते हैं और ख़ुद से पढ़ सकते हैं। उन्हें किसी के पढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं महसूस होती है। पेरेंट्स भी मदद कर सकते हैं, क्यों? इसलिए कि पेरेंट्स को सब कुछ ये रोमन में पढ़ना आता है। तो इसलिए हमने गुनाहों की पहचान बच्चों को लिखा है, जो इन बच्चों के अंदर एक बेदारी पैदा की जा सकती है कि बेटा ये फ़लाँ गुनाह है, फ़लाँ गुनाह है, फ़लाँ गुनाह है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये बच्चों को समझा सकते हैं। तो हमने स्कूल मुसाबका रखा तो बहुत ही हमने कामयाबी देखी। अगर आप लोग भी अपने स्कूल्स में, अपने मकतब में, या किसी मस्जिद की तंजीम वाले या और कोई सेंटर वाले अगर कुछ इनामात अगर हम रखेंगे, फर्स्ट प्राइज़ 5000, सेकंड प्राइज़ 3000, थर्ड
प्राइज़ 2000 और एक 500-500 की 10 प्राइज़ रखेंगे, तो कुल मिलाकर एक 10-20 हज़ार अगर कोई सेंटर खर्च करता है, कोई स्कूल खर्च करता है, कोई मस्जिद खर्च करती है, तो सैकड़ों बच्चे उस कॉम्पिटिशन में शरीक हो जाते हैं और सैकड़ों बच्चों को फ़ायदा होता है माशाअल्लाह। आज आप जलसे करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, तो जो है उससे ज़्यादा फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत करो, लेकिन बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाली चीज़ कॉम्पिटिशन्स है, मुसाबका है, जिसमें बच्चा जो है आप सिर्फ खरीद कर दे देंगे ना तो पूरा नहीं पढ़ेगा, लेकिन मुसाबका है, कॉम्पिटिशन है, तो बच्चा पूरी किताब पढ़ेगा और न किताब पढ़ेगा बल्कि पूरी याद भी करेगा। तो जो भी अहले खैर हज़रात हैं, जो चाहते हैं कि उम्मत में कुछ जो है काम करें, बच्चों के लिए कुछ काम करें और उम्मत मुस्लिमा के लिए हम कुछ जो है अच्छा काम करें, जो लोग सोच रहे हैं, उन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, इस तरह के टास्क जो है पेश करना चाहिए ताकि बच्चों का भला हो और बच्चों का मुस्तक़बिल इंशाअल्लाह बेहतर हो सके इंशाअल्लाह। तो इसको हासिल करने के लिए हम नीचे नंबर दे रहे हैं, उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आप जो है इस किताब को मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। इंडिविजुअल भी जो है अपने बच्चों को मंगा कर आप पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम तमाम को अपने प्यारे प्यारे आँखों के तारे, कलीजे के टुकड़ों की फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।